अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं देगी चना पुलाव, जो बहुत मज़े का होता है खाने में और बिल्कुल आपको देग वाले जो चावल होते हैं वो फ्लेवर देगा आपको। और बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़े से जो खड़े मसाले हैं उन्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करने से आप सेम फ्लेवर जो है घर पे बना सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाऊंगी जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जी ये हैं चावल, जो 3 कप मैं आपको दिखा रही हूँ। यही साइज़ के 3 कप मैंने भर के भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए। ये डिपेंड करता है आपके चावलों का कितनी देर आपने भिगो के रखना है। और ये है जी 2 कप बॉइल्ड चने। इन्हें ओवरनाइट सोक करने के बाद इसे अब मैंने नमक डाल के पानी में तो बॉईल कर लिया था। तो ये आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने, ओवर कुक होने की वजह से चने जो हैं वो अंदर मिक्स हो जाएंगे तो चावल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने 95% रखना है, ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं, बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ 1 प्याज लेंगे, 1 टमाटर लेंगे, 3 ग्रीन चिली लेंगे और साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन। आप 1 टेबल स्पून जो है वो पूरा दोनों चीज़ों का पेस्ट इनफ होगा यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप चलते हैं। यहाँ जी आप एक पैन लें जिसमें आपने चावल बनाने हैं, उसमें मैं 1/2 कप जो है वो ऑयल डाल दूँगी और उसे गर्म होने पर इसमें हम देगी पुलाव में सबसे पहले प्याज ऐड नहीं करते हैं। कुछ खड़े मसाले हैं जो पहले ऐड करने होते हैं, तो उसमें से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दालचीनी इलायची का एक पीस मैं लूँगी, बादियान का फूल है एक, 2 गोल जो हैं वो रेड मिर्च हैं और 2 ग्रीन इलायची के पीस हैं। तो ये अगर आपके पास तेज़ पत्ता और साबुत ब्लैक पेपर है तो काली मिर्च जो साबुत है वो भी आप इसमें डाल दें तो अच्छा फ्लेवर देगी। तो अब इन्हें बस ऑयल में आपने 1-2 बार जो है वो कर लेना है, फ्राई जैसे करते हैं। और उसके बाद जब ऑयल गर्म होने लगे दोनों 1-2 बार हिला लें, दैट्स इट, इतना बहुत होता है। साथ में प्याज काट के, वो एक ही प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं उसमें स्लाइस में काटा था, वो मैं डाल दूँगी और इसे अब इसके साथ फ्राई करते रहेंगे। इस दौरान जब आप इसे फ्राई कर रहे हो, प्याज तो हमें उतने ही चाहिए जितना हमें चावलों का कलर चाहिए, उतने ही ब्राउन करने होते हैं। जैसे अब डार्क कलर चाहते हैं तो वो डार्क आपको ब्राउन करने पड़ेंगे, थोड़ा कम जो अच्छा कलर होता है, जैसा कि आप मेरे चावलों का देख रहे हैं, यही देग वाले चावल ऐसे ही कलर के आते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत डार्क प्याज नहीं चाहिए होते हैं। तो हमारे खड़े मसाले भी इसके साथ जब होते हैं तो ये बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो देते हैं। तो जब थोड़ा सा आपका प्याज ब्राउन होने लगे तब आपने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने मिक्स करके ही ग्राइंड कर लिया था, तो इसका 1 चम्मच भर के आप जो है वो डाल दें और इसे मज़ीद इसके साथ थोड़ी देर और कुक कर लें ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर जो है वो भी अंदर से ख़त्म हो जाए और प्याज मज़ीद थोड़े और ब्राउन हो जाएं। तो अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला था इसमें पानी। तो मैं इसे इसी तरह हिला के तो इसे कर लूँगी, मज़ीद थोड़ा सा कुक करूँगी ताकि प्याज अच्छे से हो जाए, कलर अपना दे जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो ये बस इतना ही कलर मैं इसका रखूँगी प्याज़ों का। तो जब आपको लगे कि अब ये सारा मसाला जो है वो हो गया फ्राई, तो तब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब ये देखिए, अब इस दौरान मैं 1 टमाटर जो है उसका पेस्ट बना के वो मैंने डाल दिया था। तो अगर आप टमाटर स्लाइस में कटा हुआ डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें तो वो अच्छा रहता है, नीचे नहीं लगता। और साथ में ये हैं चने, ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, लेकिन इसके मसाले के साथ हमें थोड़ी देर इसे कुक करना है ताकि खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो ये ऑब्ज़र्व कर लें। तो ये जो मसाला बनाया है, अगर आप टमाटर जो पेस्ट है वो नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी डाल लें जैसे बाकी चावलों में प्याज में आप डालते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल। तो अब इनके मसाले के साथ चने को जो है तकरीबन 2 मिनट आप इसे कुक करते रहें मज़ीद, ताकि अच्छा सा ये भी इसके साथ फ्राई हो जाए और उसके बाद हम स्पाइस ऐड करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट रेडी था, मसाले में जो है वो कुक हो गया सारा। मैं स्पाइस ऐड करूँगी, या मैंने आधी चम्मच ये टीस्पून है वो मैं इस रेड चिली डालूँगी और आधी से कुछ कम जो है वो मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल आपने हल्दी को डालना है कलर के लिए बस, और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टेस्ट डाल दें और 1 टीस्पून भर के आपका धनिया पाउडर डाल दें।
तो अगर तो ये स्पाइस जो है आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें। वैसे देगी चावल थोड़े से स्पाइसी होते हैं, उसी में तभी मज़े के लगते हैं, लेकिन आप अगर नहीं स्पाइस खाते तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लें। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि जो मिर्चियाँ वगैरह मैंने डाली हैं ना वो जले ना, तो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके अलावा और कोई स्पाइस नहीं जाता है इसमें, बस रेड चिली डालनी है। हाँ, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं रेड की जगह पे, वो आपकी मर्ज़ी है। जब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो तब आप इसमें चावल डाल दें। तो मैं पानी माप के नहीं डालती हूँ, ऐसे अंदाज़े से डालती हूँ। तो अगर माप के डालने का ये है, जैसे मैंने 3 कप चावल लिए हैं तो मैं 6 कप पानी डालूँगी। अगर मैंने आधा घंटा चावल भिगो के रखे हैं तो ये चावलों पर डिपेंड करता है, पानी उसी हिसाब से डाला जाता है। तो यहाँ मापे बगैर जब पानी डालना है तो उसके लिए पहले चावल डालने होते हैं, और उसके बाद आपने जब इतना पानी डालना है कि आपके चावल और चने अच्छे से डिप हो जाएं, यानी 1 इंच जो है वो ऊपर हों, तो ये पानी इनफ होता है। तो अगर आप ऐसे नहीं डालते हैं अंदाज़े से, तो आप जो है जितने कप आपने चावल लिए हैं उससे डबल आपको पानी ऐड करना है। यानी अगर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे 3 कप चावल थे, तो इस हिसाब से 6 कप पानी जो है वो डालूँगी मैं। तो अगर आपने चावल ज़्यादा देर भिगो के रखते हैं तो वो चावल कम टाइम लेते हैं, ये आपके चावलों पे भी डिपेंड करता है। अब इस टाइम जब पानी डाल दें, चावल डाल दें, तो तब इसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दें और थोड़ा सा सूखा धनिया। अब इस टाइम हम जब ज़ीरा डालते हैं तो उसकी खुशबू ज़्यादा आती है मसाले में डालने की निस्बत। तो अब इसे बॉईल होने देंगे और चावलों को इसके अंदर कुक होने देंगे, कवर करके पकते रहेंगे। ये सारे चावल जो हैं वो बस अंदर अंदर आप थोड़ा बहुत मिक्स करते रहें और बॉईल आने दें ताकि चावल जो हैं वो कुक होते रहें। तो इसी दौरान आप अगर पानी आपको कम लगे ना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अंदाज़े से डाल रहे हैं तो आप इस दौरान गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं चावलों को चेक करने के बाद। अगर आपको फ़ील हो कि आपके चावल जो हैं वो भी कच्चे हैं या उन्हें थोड़ा सा और पानी चाहिए होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। उससे चावलों के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे अंदाज़े से डालने से तो पूरा आ जाता है, आपको पता लग जाता है एक टाइम पे आके कि बस इतना ही पानी हमें चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपका चावल कच्चे रह गए हैं तो आप ऐड कर लें पानी, उससे कोई फ्लेवर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके चावलों का। और दूसरा माप के डालने से तो परफेक्ट होता है, वो सबसे बेस्ट वे है अगर आप वो कर लें। तो मीडियम आंच पे ही मैं इसे अब रखूँगी क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला था, तो मैं थोड़ी सी आंच जो है उसकी स्लो कर दूँगी ताकि मज़ीद जो है चावल अच्छे से गल जाएं अंदर, और जब उसके बाद फिर हम इसे दम देंगे। अब सारा पानी तो ड्राई हो गया था, मैं दम दूंगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर धनिया डाला है, 1 ग्रीन चिली डाली है 2 पीस उसके, और टमाटर जो प्याज है उसे गोल काट के तो उसके थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल दिया है। और अब इसे दम दे देंगे। आप इसे कवर कर दें किसी पेपर टॉवल से या फिर किसी भी कपड़े वगैरह से, और तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम जो है वो आपने रखनी है। तो ये रेडी हो जाते हैं। अब उसी दौरान हम साथ साथ रायता बना लेते हैं देगी चावलों के साथ। थोड़ा सा पतले वाला वेजिटेबल्स वाला रायता बहुत मज़े का लगता है। इसके लिए मैंने 3 चम्मच दही लिया है, उसे मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी पानी ऐड करके, क्योंकि बहुत थिक हमें नहीं चाहिए है। साथ में 1 चॉप जो है वो अनियन जाएगा, और साथ में 1 टमाटर आप डालेंगे। मैं 3 ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, प्याज, टमाटर और खीरा। और ये सलाद चावलों के साथ, स्पेशली नमकीन चावल कोई भी आप बनाएं, बिरयानी या कोई भी, उससे बड़ा अच्छा लगता है। और ये बारीक बारीक स्लाइस करके सारी चीज़ों के तो इसमें डाल दें। मैं आधा खीरा यूज़ करूँगी, और साथ में थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और नमक अकॉर्डिंग टेस्ट। तो बस ये रेडी हो गया है रायता। बस इतना ही होता है इसका, और ये बड़ा अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, अब दम हो गया था, इसे अब खोलते हैं। और चावलों का जो खुशबू आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। ये खड़े मसाले जो डाले हैं ये आप ऊपर से निकाल भी सकते हैं डिश आउट करने से पहले। तो ये देखें, चावल ऐसे अच्छे और मज़ेदार से बने हैं, और कलर बड़ा फिट आता है थोड़ी सी हल्दी डालने से। और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, तो कलर बिल्कुल फिट आएगा आपका।
तो मेरे चावल बिल्कुल सही परफेक्ट कुक हुए थे। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, ये बड़े मज़े के बनते हैं चावल। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर, अगर आपने किसी को नहीं बताया ना कि आप देगी चावल बना रहे हो, देगी पुलाव, तो वो खुद ही आपको कह देगा कि आपने ये तो बिल्कुल देग वाला फ्लेवर है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके भी बनेंगे। ये देखें, मज़ेदार सी लुक आ गई है और चावल भी देखें ये बिल्कुल प्रॉपर जो है वो कुक हो गए थे। तो मैं थोड़े से ऊपर गार्निश कर दूंगी। प्याज गोल काट के मैंने उसके रिंग सेपरेट करके साइड पे रख दिए, एक थोड़ी सी ग्रीन चिली और साथ में डाल दूंगी धनिया। तो ये रेसिपी होगी रेडी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।